गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग शुरू हो गई थी 6 बजे करीब मेरे और मेरे हस्बैंड की, बिकॉज आप लोगों को पता ही है कि चलना फिरना ज़रूरी है उनके लिए। तो शुरू हो गई थी और अब जाके मैं थोड़ी सी फ्री हुई हूँ, क्योंकि अभी नन्नू को मैंने ब्रेकफास्ट बना के दिया है और हम लोगों ने तो सुबह ही 7 बजे ही करीब कर लिया था। से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, और काम शुरू कर दिया था मैंने सुबह से ही, क्योंकि आज मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हो गए थे धोने के लिए। तो काम कर रही हूँ साथ ही साथ, और इधर भी बहुत सारे काम पड़े हैं। जैसे कि ये मेरी सब्जियां ख़त्म हो गई थी, तो ये सब्जियां कल ही लेके आए हैं ये। और तो मैंने 24 घंटे के लिए बाहर रख दी थी, तो थोड़ी सब्जी फ्रेश जो थी वो लुक तो चला गया, पर जो भी अब कुछ कर नहीं सकते कोरोना की वजह से, ऐसे ही खाना पड़ेगा। और मतलब दूध पिलाने के लिए बच्चों के साथ ना क्या क्या ट्रिक करनी पड़ती है, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो अभी सुबह मॉर्निंग में दूध दिया है नन्नू को पीने के लिए, तो वही उसका मुंह बन गया था कि मुझे नहीं पीना है मम्मा दूध। और देखो ये लड़की पंखा चला के चली गई। तो मम्मा मुझे नहीं पीना है दूध, आप क्यों दे रहे हो इस टाइम, मैं तो शाम को पीती हूँ। तो अभी थोड़ी सी ज़रूरत हो रही है उसको पिलाने के लिए, क्योंकि दूध तो बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। चाहे आप बच्चे को बोलो, चाहे खुद को, चाहे हस्बैंड को, हर किसी को दूध पीना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने उसको समझा दिया कि दूध क्यों पीना होता है। और बोला कि कहते हैं आप जैसे शाम को आप 1 गिलास दूध पीते हो, तो अभी आधा पियो, फिर आधा हम शाम को देंगे आपको। मतलब ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है बच्चों के साथ, उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। और मेरी वाली को तो बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। अगर आप उसको हर चीज़ का रीज़न अगर उसको नहीं पता है, तो शी इज़ not doing anything without any reason, then you have to give any reason behind the work। तो उसको तब बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और मेरी मतलब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, बिकॉज कि अब वो समझ गए तो वो उस चीज़ को कर लेगी। लाइक जैसे अभी सुबह दूध नहीं पीना था, तो मैंने समझाया तो उसे समझ में आया, और अब वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो प्रॉब्लम, और वो पी लेगी, आई नो दैट। तो चलिए मॉर्निंग तो शुरू हो गई है, काम भी चल रहे हैं और व्लॉग भी चल रहा है मेरा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो उधर बाथरूम में कपड़े लगाए हुए हैं मैंने धोने के लिए, और अभी ये बेड मुझे तैयार करना है दोबारा। सुबह ऐसी हालत होती है हर किसी के घर की। तो मैं थोड़ी देर में ठीक कर देती हूँ इसको, लाइक दिस। है ना बड़ा मैजिक, अगर सारे काम ऐसे चुटकी जाते साथ हो जाते तो कितना अच्छा लगता ना। बट ऐसा नहीं है, बिहाइंड द सीन यू नो कि मैंने ही किया है। तो जो भी है, चलिए अब ये रूम अच्छा लग रहा है, और ऐसे ही अच्छा लगता है। चलिए बाकी काम करते हैं और व्लॉग को धीरे धीरे बढ़ाते हैं।
ये मूली है, मूली का साग मेरे हस्बैंड को आजकल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मूली ये फ्रेश थी, कल ही आई थी, तो बिल्कुल फ्रेश ही है, तो इसको छाट कर मूली का साग बनाऊंगी। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं और क्या बनाऊँ इसके साथ में, बिकॉज़ मेरी एक भिंडी की सब्जी भी रखी हुई है, पूरी बनी हुई है। लाइक कल रात को मैंने नहीं खाया था, थोड़ा ऐसे ही पेट भरा भरा सा लग रहा था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया एक्स्ट्रा खाने का, तो मैंने नहीं खाया। और वो भी रखी हुई है, भिंडी की अच्छी खासी सब्जी बनाई थी मैंने कल, वो रखी हुई है। थोड़ा सा दाल भी रखा हुआ है। अब यही सोच रही हूँ कि क्या मिक्स करूँ इसके साथ में। तो चलिए देखती हूँ क्या मिक्स करके बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पूरा दिन। और बस घर की औरतों का हाउस वाइफ जितनी भी है, सब लोगों का सुबह से लेके यही सभी काम होता है। जैसे कि मेरा है कपड़े धोना और घर की साफ़ सफाई करना, एवरीथिंग जो है सब संभालना होता है, साथ में बच्चों को भी देखना होता है, और फिर खान पीन तो है ही है। बच्चों की लाइफ कितनी अच्छी होती है ना, कोई टेंशन नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता है, बस अपने एंजॉय करना होता है, खेलो कूदो खाओ सो जाओ, नजर ना लगे। बस इंसान को हमेशा बच्चे ही रहना चाहिए। ये बड़े होके कोई मज़ा नहीं आता है। जब छोटे होते तो लगता है कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद जब पता चलता है कि बड़ों की ये हालत है, तब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। बड़ा तो होना ही है एक ना एक दिन हर किसी को। बट जो एक बचपन होता है, उसके बाद जो एक टीनेजर वाली लाइफ आती है ना, हर किसी को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि फिर कुछ नहीं हो सकता। वो लाइफ बहुत अच्छी होती है, उसको बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहिए इंसान को। तो मेरा यहाँ पे ज़्यादातर खाना बन चुका है, क्योंकि इतना कुछ मुझे बनाना ही नहीं था। तो चलिए अभी ये गंदू बच्चों को नहलाना है मुझे, तो इसको पहले नहला लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी, फिर हम कैरम बोर्ड खेलेंगे। चलो कैरम बोर्ड का कोई पक्का नहीं है मेरा, तुम चलो नहाई नहाई करने चलो। रुको पहले कम बाद में रखना, पहले आओ नहाने आओ। पानी गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। यहाँ देहरादून में तो बिना पानी गर्म करके आप नहीं नहा सकते बिल्कुल भी, क्योंकि पानी रहता है बहुत ज़्यादा और ठंडा, और इतने ठंडे पानी से मतलब सर एकदम ना जम जाता है ऐसे। तो थोड़ा सा गर्म पानी से अगर नहाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ऐसे ही नहा लेते हैं।
तो चलिए मैं अब मिलूँगी आप लोगों से नहाने के बाद। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है जैसे कि आप देख रहे हैं, और नन्नू मैडम की भी नई हो गई है। और शिल्पा शाह की भी मैं देख लो मम्मा के नन्नू क्या थे वो करती है, नाम लेके बताते हैं। तो चलिए मेरा भी हो गया है, नहाना धोना हो गया। मैं थोड़ा सा चमकी गया था बालों में, तो आज शैम्पू नहीं किया बिकॉज आज सैटरडे, तो सैटरडे कहते हैं कि नहीं करना चाहिए शैम्पू वगैरह या तेल वगैरह नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने आज शैम्पू नहीं किया। मे बी कल मैं 100% करूँगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बना लिया था और हम क्या क्या आज लंच में खाने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है सब्जी जो कि मैंने बनाई है, ये है कोफ्ते की सब्ज़ी, लौकी के कोफ्ते की सब्ज़ी। थोड़ा सा तरी एब्जॉर्ब हो गई है। और यहाँ पे है साग, तो मेरे पति बहुत पसंद करते साग। और यहाँ पे मैंने राइस बनाया हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पे 3 ये रखे हुए हैं पकोड़े नन्नू के लिए, उसको अच्छा लगता है इसलिए। यहाँ पे दही भी रखी हुई है, और ये आटा, सॉरी ये देखिए ये आटा यहाँ पे गूंद के रखा है, लोई भी बना के रखी हुई है। सलाद के लिए ये रखी हुई है खीरा, खीरे में देंगे, खीरा मतलब सलाद के लिए खीरा, मैं कह रही खीरे में देंगे सलाद। और यहाँ पे मैंने ये दाल भिगो के रखी है, ये मूंग की दाल है। आप लोगों को पता होगा साबुत मूंग जो होती है उसकी दाल है ये, और बहुत हेल्दी होती है ये। तो इसी को आज पीस के रात को मैं बनाने वाली हूँ। इसके मतलब थोड़ा चिल्ला टाइप का बनता है, ये भी पतला करके बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो किसी दिन इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मैंने रात के लिए रख दिया अरेंजमेंट कंप्लीट। तो यही है आज का लंच। बस जब खाना होगा बस तब गरम गरम रोटी मैं बना लूँगी और तभी सलाद काटूँगी, क्योंकि काट के रखना नहीं चाहिए। कहते हैं कि फ्रूट्स सलाद ये सब चीज़ें कभी भी आप काट के मत रखिए। इसका जो भी इसके अंदर होता है प्रोटीन विटामिन आई डोंट नो जो भी होता है तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब भी खाना होता है तभी आप काटिए और तभी आप खा लीजिए। तो बस अभी थोड़ी देर में उनका भी नहाना हो जाएगा और फिर कहते हैं हम सारे बैठ के खाना खाएंगे। तो ये व्लॉग आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर दोबारा मिलूँगी नए व्लॉग में आप लोगों के साथ। टिल देन फ्रेंड्स हैप्पी रहिए और अच्छा हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, और नए व्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।